दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चुनाव आचार संहिता क्या होती है और यह कब लागू होती है। इस दौरान किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाई जाती है और इसमें सरकार की पावर क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो देखिए, देश के अंदर जब भी लोकसभा, विधानसभा, उपचुनाव या पंचायत चुनाव के तारीख की घोषणा होती है तो उसी समय से चुनाव आचार संहिता या आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली एक नियमावली है जो चुनाव के समय लागू होती है और सरकार और उम्मीदवारों को इसका पालन करना पड़ता है। 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की और उसी समय से बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और यह चुनाव के नतीजे आने तक लागू रहेगी। अब चलिए जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता के दौरान किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाई जाती है और इस दौरान सरकार की पावर क्या होती है। तो देखिए, चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकार नई योजनाएं या घोषणाएं नहीं कर सकती। इस दौरान कोई नई परियोजना, सड़क, पुल, स्कूल या अस्पताल की घोषणा नहीं की जा सकती। इस दौरान पहले से चल रहे विकास कार्य जारी रहते हैं, लेकिन नई स्वीकृति या उद्घाटन नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी नई नियुक्ति या पदोन्नति की घोषणा नहीं की जा सकती। यानी कि कुल मिलाकर इस दौरान सरकार जनता को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकती। नंबर 2, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों के उपयोग पर प्रतिबंध। जैसे कि सरकारी वाहन, दफ्तर, भवन या कर्मचारी चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। सरकारी खर्च से विज्ञापन, पोस्टर या बैनर लगाना भी मना है। इसके अलावा मंत्री या अधिकारी सरकारी दौरे के नाम पर प्रचार नहीं कर सकते। नंबर 3, धर्म, जाति या क्षेत्र के नाम पर वोट मांगना वर्जित। इस दौरान कोई भी नेता धर्म, जाति, भाषा या समुदाय के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। इसके अलावा भड़काऊ भाषण, नफरत फैलाने वाले बयान या दंगे भड़काने वाले भाषण पूरी तरह प्रतिबंधित है। नंबर 4, मतदाताओं को लालच देने पर रोक। चुनाव के दौरान कई ऐसे नेता होते हैं जो वोट के लिए मतदाताओं को शराब और चिकन पार्टी देते हैं। वहीं कुछ नेता पैसा या सामान बांटते हैं। इससे मतदान का दुरुपयोग होता है। इसलिए आदर्श आचार संहिता के दौरान इन सभी चीज़ों पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा किसी मतदाता को डरा धमका के अपने पक्ष में करना भी अपराध माना जाता है। नंबर 5, मीडिया और प्रचार पर नियंत्रण। इस दौरान टीवी, रेडियो, अखबार और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें या पेड न्यूज नहीं चलाई जा सकती। नंबर 6, सरकारी अधिकारी को निष्पक्ष रूप से काम करना होगा। इस दौरान किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को राजनीतिक दल के पक्ष में काम करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी पक्षपात करता है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई कर सकता है। नंबर 7, सभा और जुलूस के लिए अनुमति लेनी होगी। हर रैली, सभा या रोड शो के लिए स्थानीय प्रशासन से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इस दौरान धार्मिक स्थलों पर प्रचार नहीं किया जा सकता। नंबर 8, मतदान के दिन विशेष नियम। इस दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर के अंदर प्रचार पर रोक होगी और मतदाताओं को प्रभावित करने या उन्हें मतदान केंद्र तक साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी।